बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। वह अपने जन्म लेने का मकसद ढूंढ रहा था। उसे यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उसने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। उसके जन्म लेने का क्या कारण है? क्या वह केवल इस धरती पर खाना, सोना और जागने के लिए आया है? उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। उसे यह दुनिया बहुत ही बेकार लगने लगी थी। उसे इस धरती के लोग बहुत ही व्यर्थ लग रहे थे। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यह लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ना तो इनके जीवन में कोई मकसद है, ना ही ये अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और ना ही इन्हें यह पता है कि आखिर इन्होंने धरती पर जन्म ही क्यों लिया है। चारों तरफ केवल भाग दौड़ मची हुई है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, एक दूसरे को पछाड़ना चाहता है। चारों तरफ केवल मायूसी है। हर कोई अलग अलग चेहरे बनाकर घूमता है। देखने में तो सभी लोग मासूम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर दोष है, और जो सबसे बड़ा दोषी है वही सबसे ज्यादा मासूम दिखाई पड़ता है। और जो वास्तविक एक दूसरे से दुखी है। कोई एक पल आपको खुशी देता है तो दूसरे ही पल वो आपको दुख दे जाता है। वह युवक लोगों के जीवन को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता और समझता। वह इतना समझ चुका था कि लोगों का जीवन बस चलता जा रहा है। कोई अपने जीवन को जी नहीं रहा। कोई भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहा है। बस ये सब होता चला जा रहा है। ऐसे में वह व्यक्ति यह सोचता कि क्या मैं भी इसी तरह का जीवन जीने आया हूं? क्या मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं? वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था, कुछ खास करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में हमेशा यह एक सवाल खटकता रहता कि आखिर वह क्या करने आया है। और यही वो सवाल था जो उसे यहां से वहां भटका रहा था। वह अपने सवालों का जवाब चाहता था, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब मिल नहीं रहा था। कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद भी जब उसे उसके इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, तो वह यह सोचने लगा, इस जीवन को जीकर क्या फायदा जब मैं अपने मकसद को पूरा ही ना कर पाऊं। या तो मैं उन लोगों की तरह इस जीवन को जीऊं जिन्हें यह तक नहीं पता कि वह अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, या फिर मैं इस जीवन का अंत कर दूं। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद बहुत कुछ देख लिया है। वह यह जान चुका है कि यह दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी। इसके अलावा उसे यहां पर और कुछ जानने के लिए नहीं बचा है। तो इस प्रकार का यह व्यर्थ जीवन जीकर क्या फायदा? इसलिए उसने यह तय किया कि वह अपने इस शरीर को त्याग देगा। यह
तो फिर तुम किस चीज पर अहंकार कर रहे हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर उस युवक के मन को गहरी ठेस पहुंची। वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने उन गुरुवर से कहा, यदि मैं मूर्ख हूं तो आप कौन से ज्ञानी हैं? यदि मैं गधा हूं तो आप भी गधे हैं। तुम भी तो संसारी थे। तुमने भी तो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और वहां से भाग चले। तुम डरपोक थे, जिस कारण तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन मैं बहादुर हूं और मैं बहादुरों की तरह मृत्यु को प्राप्त करूंगा। मैं इस झूठे संसार में नहीं रहना चाहता, जहां हर एक व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोलने में लगा हुआ है, झूठ का मुखौटा ओढ़े यहां से वहां घूम रहा है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी पर दया नहीं करना चाहता। फिर ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या लाभ? यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, वह तुमसे ज्यादा संस्कारी है। यदि तुम उसकी बात मानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहेगा। इसलिए जाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर वह युवक और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उस युवक के अहंकार को एक गहरा आघात हुआ। वह युवक क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे अधिक ज्ञानी है, वह मुझसे अधिक संस्कारी है? क्या आपने उसे कभी देखा है? यह तो मेरा धैर्य है, यह तो मेरा ज्ञान है कि आज तक मेरा और उसका रिश्ता कायम है। यह तो मेरी वजह से ही अभी तक हमारी शादीशुदा जिंदगी बची हुई है, नहीं तो कब का मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया होता। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर से मुस्कुरा पड़े और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तो तुम्हें गलत समझ बैठा, माफ करना। तुम किसी के गुलाम तो नहीं, लेकिन तुम डरपोक हो। तभी तो तुम मृत्यु प्राप्त करने निकले थे, लेकिन मेरे पास आ गए ताकि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा लूं और तुम्हें कोई ऐसा रास्ता बता दूं जिससे तुम्हें अपने इस शरीर को त्यागना ना पड़े। तुम्हारे जैसा डरपोक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, देखिए गुरुवर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको सम्मान दे रहा हूं और आप हैं कि मेरा मजाक पे मजाक बनाए जा रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी का डर नहीं। मैं अभी और इसी वक्त आपके आश्रम के उस पेड़ से लटक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब आपको मेरी बातों पर अवश्य विश्वास होगा कि मैं किसी से नहीं डरता। तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़ी ही विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, पेड़ से लटकने की क्या आवश्यकता है? तुम एक काम करो, बस मेरी एक बात मान लो। आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ। वो सामने वाली कुटिया तुम्हें दिखाई पड़ रही है, उस कुटिया में जाकर तुम सो जाना। उस कुटिया में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। उसका विष इतना खतरनाक है कि तुम्हें वह कब मौत की नींद सुला देगा तुम्हें जरा भी आभास नहीं होगा। वह युवक अपने साहस को दिखाने के लिए उन बौद्ध भिक्षु की इस बात को मान लेता है और रात को जाकर वो सामने वाली उस कुटिया में जाकर सो जाता है। तभी अचानक आधी रात को उस युवक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और यह आवाज सुनकर वो बौद्ध भिक्षु भी दौड़े दौड़े उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि वह युवक एक डंडा लेकर सांप को मारने का प्रयास कर रहा है और डर के मारे चिल्ला भी रहा है। जब उन गुरुवर ने रोशनी की तो उन्होंने देखा कि वह युवक एक रस्सी को पीट रहा था और उसे सांप समझकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा,
बेटा, आखिर तुम क्यों डर रहे हो? जोर की आवाज में कहा, बेटा, यह रस्सी है, सांप नहीं। लेकिन वह युवक सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उसके पीठ पर जड़ दिया।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।